सकते हो वो चोर लोग हैं। तो हमको सिर्फ ये करना है कि हमको उनसे अपने सिक्योर करना है। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, मतलब जो उनके सिस्टम्स दिए हुए हैं वो नेटवर्क जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ये इट कुड बी लैन मैन और आर्किटेक्चर रहेगा उनका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो, और एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। डिजिटल अटैक्स आर नथिंग बट जो हमारे ऑनलाइन अटैक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले। सो अटैक्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिकली टैम्पर करते हैं आपके डेटा को, या स्टील करते हैं सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, या उसको चेंज करते हैं, या रैंसमवेयर काइंड ऑफ अटैक्स भी होते हैं जिसके अंदर वो अभी जैसे कि आप लोग कोई सॉफ्टवेयर, अगर हम लोग कोई जैसे कि एक जिनमेन वेबसाइट होता है google.com, तो वहाँ के उसके जैसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशंस तो वो एकदम सर्टिफाइड होते हैं और उसके SSL सर्टिफिकेशंस वगैरह इंप्लीमेंट होता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जेन्युइन होते हैं, वो एक क्रॉस चेक वेरिफिकेशन के बाद उनको प्ले स्टोर पे डाला जाता है। तो अगर हम लोग प्ले स्टोर पे चेक करते हैं वो फिल्टर होके आते हैं कि स्पैम, ये स्पैम एप्लीकेशंस नहीं है। Wherein in case of like if you are downloading such applications or APKs or IPA files from App Store or Play Store, तो उसमें क्या होता है कि वो अटैकर्स अपने पेलोड्स या वो सब APK में डाल के वेब एप्लीकेशंस पे डाल देते हैं, वेबसाइट्स पे डाल देते हैं। तो अगर हम लोग वो डाउनलोड करेंगे तो आपको आप देखे रहोगे कि आपको एक पॉपअप आता है, एंड्रॉइड में यूजुअली आता है, iOS में भी आता है। एंड्रॉइड में आएगा कि दिस एप्लीकेशन इज हार्मफुल फॉर योर एंड्रॉइड सिस्टम, यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, और some sort of error you might getting as unknown source of origin or unknown applications, you still want to continue. So basically वो चीजें हमको वो रैंसमवेयर अटैक हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर क्या होता है बेसिकली आपके जो सारे डेटा है वो एन्क्रिप्ट कर देता है और फिर उसके बाद आपके रैंसम मांगता है, मतलब पैसा मांगता है कि अगर डिक्रिप्ट करना है, एंट्री मतलब वो लॉक कर देता है, फिर आपसे पैसा मांगेगा, पैसे के लिए डिमांड करेगा कि आप पैसे दो, उसके बाद ही मैं आपका डिक्रिप्ट करके दूंगा। तो ये सब चीजें होती है, ये सबको टैकल करने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। और अभी के सिनेरियो में ऐसा है ना कि मतलब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इतने कम है बट वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। जैसे अब्रॉड में अगर आप जाओगे, न्यूजीलैंड है, कनाडा, मतलब सबसे ज्यादा जिसको रिक्वायर्ड है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। और एज पर 2021 के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सबसे लाइक द मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोफेशन इज साइबर सिक्योरिटी। Okay, moving to our next slide, which is why cyber security. तो जैसे मैंने आपको बोला कि अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और अभी अभी एज ऑफ नाउ पिछले 1.5-2 साल से तो पूरा ऑनलाइन हो गया है, सारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही है। तो उसके जो भी जो प्राइवेट डेटा होते हैं, मतलब पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन होता है, PII डेटा जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर हम लोग की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। ये सेंसिटिव डेटा हमारे जैसे अकाउंट नंबर हो गया, फाइनेंस, अगर बैंकिंग डेटा देखोगे, और गवर्नमेंट डेटा हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा, ये सारी चीजें हमको प्रोटेक्ट करनी है फ्रॉम आइडेंटिकल थेफ्ट और डैमेज। ठीक है, ये चीजें विदाउट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के, विदाउट साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इसको डिफेंड कर सके या प्रोटेक्ट कर सके, हम लोग अटैक कर सके। तो इसके लिए हम लोग को साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अभी हम लोग का जो अपने फेमस नाम से लोगे, उनका डेटा ब्रीच हुआ, मतलब कि उनका डेटा किसी हैकर ने हैक किया, उनका डेटा उसको मतलब उसने लीक कर दिया ऑनलाइन। सो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली क्या हुआ था, फेसबुक का, याहू का, देन अपने आधार कार्ड का भी डेटा लीक हुआ था। 2018 में आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने हमारे आधार कार्ड के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, रेटिना स्कैनर्स हो गए, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके एड्रेस, आपके फोटोग्राफ्स, ये सारा डेटा लीक हुआ था। तो हम देखेंगे ऐसे कोई जो मोस्टली फेमस, द मोस्ट फेमस कंपनीज जिनका डेटा ब्रीच हुआ था, उसमें से सबसे पहले है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो सोशली सब लोगों को कनेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स को। इसका जून 2021 में रिसेंटली क्या हुआ, 700 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हुआ और किसी ने इसको, ये डेटा को डार्क वेब में सेल कर दिया। मतलब कि डार्क वेब है ना, जो अटैकर्स हो, जो 1 सेकंड,
1 second. हाँ इस समय, हाँ ओके ओके। हाँ, so I was telling कि recently in June 2021 ये 700 million users का data लीक हो गया था। मतलब someone breached the LinkedIn users LinkedIn data and they have posted this data in a dark web forum। और उसमें ये दो पार्ट में इनिशिएट किए थे, मतलब ये डंप किया था पहले 500 मिलियन यूजर्स का, उसके बाद उसको 200 मिलियन यूजर्स ऐड करके टोटल ओवरऑल 700 मिलियन यूजर्स लिंक्डइन का डेटाबेस में से फैच करके पूरे डिटेल्स क्रेडेंशियल्स वगैरह देके उन्होंने ब्रीच किया था, जिसकी वजह से लिंक्डइन ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि वी हैव बीन ब्रीच्ड। और उसके बाद सिक्योर करने बोला था कि जिन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स नॉर्मल से रखे हुए, जैसे कि सिंपल यूजुअली हम लोग क्या करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स, मुझे कई लोगों के कॉल आए कि लाइक वी हैव बीन हैक्ड और वी हैव बीन ब्रीच्ड। So the first thing which I asked them is like, what do you have put as your password? So they were like कि हमने अपना पासवर्ड भी अपना जो फोन नंबर है वही रखा हुआ है। So अगर आपके फोन नंबर में ब्रूट फोर्स अटैक करता हूँ, मतलब कि अगर मैं पासवर्ड और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर करके अटैक करता हूँ, तो वो सबसे इजीएस्ट टारगेट है कि आपका फोन नंबर पब्लिकली अवेलेबल रहता है। हम लोग इतना डेटा प्राइवेसी पे कॉन्शियस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो फोन नंबर तक हम लोग ने हर चीजें पब्लिक कर रखी हुई है, तो ये इजीली मतलब बोलते हैं ना टारगेट अपना अटैकर के लिए एकदम एकदम इजी टारगेट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपका जो पासवर्ड होता है उसको एकदम प्रॉपर जो पासवर्ड के स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब देयर शुड बी अ पर्टिकुलर a special character, the numerical and alphanumeric character should be used, और 8 से 16 डिजिट के बीच में हुए तो बेटर है। तो वो चीज हुई। सेकंड केस स्टडी है याहू का। 2014 में याहू के 500 मिलियन अकाउंट्स ब्रीच्ड हुए थे, और ये चीजें इसमें जो अटैकर था उसने उनके PII डेटा यूज किया था, मतलब लीक किया था, जिसमें से उनके नेम से, ईमेल एड्रेस थे, फोन नंबर्स थे, हैश पासवर्ड्स थे, बर्थ डेट्स एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स तक उन्होंने, जो कि अनएनक्रिप्टेड थे। मतलब कि एक होता है एनक्रिप्ट करके स्टोर करना, एनक्रिप्ट मतलब ऐसे 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 टेक्स्ट में कन्वर्ट करना जो हम लोग रीड नहीं कर सके, उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। तो वो अनएनक्रिप्टेड थे, मतलब वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर थे, तो वो मतलब उसने लीक कर दिया एज पर लाइक याहू। उन्होंने बाद में इस चीज को कबूल किए कि भाई हाँ भाई हमारा डेटा ब्रीच हुआ था, उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किए, और ये चीजें उनको पब्लिकली एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि हाँ ये हमारी तरफ से हुआ था। उसके बाद उन्होंने उस पे थोड़ा मिटिगेशन स्टेप्स लिया। Moving to our next slide, which is a role of a cyber security professional. तो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है तो आपका क्या रोल रहेगा? तो इसमें बेसिकली आपके अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे जो डोमेन्स है, जैसे कि हम लोग के अलग अलग DFIR डोमेन है, थ्रेट हंटिंग के लिए डोमेन होता है, एक कंप्लायंस का डोमेन होता है, एक असेसमेंट का होता है, तो एक सॉफ्ट डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग एक समझो अगर कोई कोई इंट्रूडर आ गया जिसको परमिशन नहीं है नेटवर्क पे आने की, तो एक जो डिपार्टमेंट रहेगा उसमें मॉनिटर अलर्ट जनरेट होती है और अलर्ट ट्रिगर्ड होगी, और उसके बाद हमको पता चलेगा कि कोई घुस बैठा है हमारे नेटवर्क में, तो वो एक डिपार्टमेंट अलग है, वो सॉफ्ट टीम का काम है। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर वो लोग दे विल कीप मॉनिटरिंग द सिस्टम 24/7। the works in a rotational shift, उनका मतलब शिफ्ट रोटेशनल होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होता है, अलग अलग शिफ्ट होते हैं। सो उनका काम ही ये होता है कि 24/7 मॉनिटर करना नेटवर्क में कि अगर क्या आया है, कौन गया, किसने कुछ एंटर किया, क्या एंटर किया, अगर मैलिशियस पेलोड डाला है, मतलब अगर जो जिसने स्क्रिप्ट रन की है, या अटैकर ने कुछ पेलोड डाला है, अटैकर ने कुछ अपना कोड मैलिशियस कोड एंटर किया है, तो वो ट्रिगर्ड होता है, वो अलर्ट जनरेट होती है, और उसके अकॉर्डिंगली वो हमको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई कोई घुस बैठा है, तो उसका फॉरेन मिटिगेशन स्टेप्स लगाते हैं। तो सबसे पहला जो काम है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस।
सो इसमें क्या होता है आपका वेब एप्लीकेशन, इसमें 3 टाइप्स होती है। जैसे कि वेब एप्लीकेशन, ये बेसिकली आपका असेसमेंट डिपार्टमेंट में आता है, जिसके अंदर WAPT होता है जो कि वेब एप्लीकेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सेकंड इज VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। थर्ड वन इज MAPT, और इसके बाद भी और भी रहेगा, सोर्स कोड रिव्यू होता है और आर्किटेक्चर रिव्यू होता है, क्लाउड कॉन्फ़िग रिव्यू, क्लाउड सिक्योरिटी, बहुत सारे होते हैं। तो WPT में काम ये होता है कि हम लोग को एप्लीकेशन देती है, मतलब ये लेट्स से कोई एप्लीकेशन दी हुई है abc.com, तो क्लाइंट ने हमको बोला है कि भाई मुझे इसका सिक्योरिटी देखना है। तो बेसिकली जो टेस्टर रहेगा, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल रहेगा, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो होते हैं वो बेसिकली अटैक यानी हैकर ही होते हैं, लेकिन अच्छे किस्म के हैकर होते हैं जो कि लीगली जाते हैं, लीगली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं और आपका हर चीज हैकर के प्रोस्पेक्टिव से टेस्ट करते हैं। जैसे कि वेब एप्लीकेशन मुझे दी गई है, तो मैं सारे हैकर जैसा टेस्ट करता है, हैकर जैसा अटैक करने का सोचता है, तो सेम वैसे ही वे में अटैक करूंगा, बट अच्छे तरीके से। मतलब बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं ये पुलिस वाले, हम लोग पुलिस वाले, साइबर सिक्योरिटी वाले, और अटैकर चोर है। तो ये WAPT देगा तो हम लोग उसके अंदर ये करेंगे कि हम लोग पूरा एप्लीकेशन देखेंगे और उसमें जो लूप होल्स है, जो वल्नरेबिलिटीज है, जो वीकनेसेस है, वो हम लोग उसको बताएंगे कि भाई ये वीकनेसेस हैं और आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसको रिजॉल्व करना है, इसको मिटिगेट करना है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। सेम चीज है VAPT। तो VAPT में क्या होता है, इसमें भी वही है, बट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हो सकता है या आपका नेटवर्क का भी ये होता है। इसमें क्या होता है, आपको IPs दी जाएगी या आपको डोमेन्स दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कैन करना है, और स्कैन्स में आप ऑटोमेटेड स्कैन रन कर सकते हो उसके वगैरह वगैरह। तो MAPT उसमें मोबाइल एप्लीकेशन दी जाती है, iOS की होती है तो IPFI वगैरह दी जाएगी, उसको आपको चेक करना है। और द सेकंड वन इज एंड्रॉइड। सेकेंड थिंग इज मॉनिटर नेटवर्क्स, जो मैंने आपको पहले बताया, जो सॉफ्ट डिपार्टमेंट का काम है, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं नेटवर्क में। अगर कोई आया, सेकेंड इसका रोल ये है, अगर कोई आपके नेटवर्क में आया तो वो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये चीजें हैं, ये करना है, ये आपको ये कोई आया है, अलर्ट जनरेट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली दूसरी टीम उस पर एक्शन लेगी। थर्ड वन इज डेवलप सिक्योरिटी प्लान्स, मतलब कि हमको सिक्योरिटी प्लान्स यानी डेवलप करके क्लाइंट को देने। एग्जांपल कि भाई अभी अटैक हुआ है, तो अटैक में आपको यानी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अगर यानी नेक्स्ट टाइम ये अटैक नहीं हुआ उसके लिए आपको वो अकॉर्डिंगली कि भाई आप 3 लेयर आर्किटेक्चर लाओ, मतलब लेयर ऑफ डिफेंस लाओ। मतलब एक लेयर अगर ब्रीच हो रही है तो दूसरा लेयर उसको सिक्योर करेगा, तब तक हम थर्ड लेयर को वापस से प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लेंगे वैसा। अच्छा, उसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है बेसिकली, और कि ये टाइप के अटैक्स हुए हैं, आपकी ये टाइप की वल्नरेबिलिटीज है, आपको ऐसा पैच करना है, आपको ये करना है, आपको ये स्टेप्स रहेंगे, आपको रेफरेंस वगैरह से देना पड़ेगा, और अगर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज एंड व्हेन नीडेड, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो फोर्थ वन इज रिसर्च। मतलब IT का फील्ड ही ऐसा है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। मतलब अगर आप समझो ना, अगर अभी रिसेंटली अटैक हुआ log4j करके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो वो ऐसा अटैक था कि उसका सिवियरिटी जब से टॉप लेवल का सिवियरिटी था 10, उसके ऊपर सिवियरिटी आता नहीं है। तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अटैक हुआ है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। मतलब कि जो अटैक्स हो रहा है, हाँ भाई ये अटैक ऐसा हुआ है, इसका स्टेप ये है, मिटिगेशन स्टेप ये होगा, और अगर ये फ्यूचर में ना हो उसके लिए आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। तो वो आपको हर चीज के लिए अप टू डेट रहना पड़ता है। मतलब अगर ये अटैक नहीं हुए, अगर ये अटैक्स हो रहे हैं तो इसका मिटिगेशन स्टेप क्या होगा, वो खुद की रिसर्च भी करनी होती है, और सेम चीज आपको कंपनी को भी बतानी होती है। और जस्ट इनकेस अगर सेशन लेना हो तो कंपनी के लिए भी आपको सेशन ले लिए, या फिर क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, ये चीजें। इसके अलावा और भी फील्ड्स है, जैसे कि थ्रेट हंटिंग है, उसके अंदर मतलब हाँ एक है थ्रेड हंटिंग। तो उसके अंदर आपको क्या होता है कि जो थ्रेड्स होते हैं वो मतलब वो लोग आपको बताएंगे कि भाई ये रिक्वायर्ड है, ये आपको इश्यूज है, तो वो सब चीजें आपको बताते हैं। अच्छा, सो लेट्स से इफ समवन इज आस्किंग मी कि भाई मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए, ठीक है। लेट्स से इफ समवन हैज कंप्लीटेड 12th, तो अगर उसको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि BCA होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और
BSc Bachelor of Science और Bachelor of like BSc IT, Bachelor of Science in IT और CS। अगर ये स्किल, अगर ये क्वालिफिकेशंस कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहा है, अगर कोई समझो कॉमर्स का स्टूडेंट है और अगर उसको ये साइबर सिक्योरिटी डोमेन में जाना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि एटलीस्ट ही शुड और शी शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड अदर्स जो दूसरी डिग्रीज है, जो दूसरी स्किल्स है, स्किल सेट्स है, वो ये है जैसे कि स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसकी लैंग्वेज की एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया, या फिर आपके लिए अगर शेल स्क्रिप्ट हो गया। तो ये लैंग्वेज आपको साइबर सिक्योरिटी में काम आती है। जैसे कि हम लोग सोर्स कोड रिव्यू करते हैं, तो उसमें हमारा .NET सोर्स कोड का रिव्यू होता है, मतलब ये हमको टन्स ऑफ लाइन दी जाती है, जैसे 50,000 कोड्स ऑफ लाइन दी जाती है, उसको हम लोग को रिव्यू करना है। तो हम लोग उसको एक अपना एक ऑटोमेटेड टूल होता है, उसमें डालते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली वल्नरेबिलिटीज निकालता है कि ये वीकनेसेस है, तो हम लोग उसको वेरीफाई करना पड़ता है। सो अगर आपको वो स्किल्स है, आपके पास C++ की स्किल्स है, आपके पास .NET का स्किल है, तो आपको कोड अच्छे से रीड करने आएगा। आप समझ पाओगे जो फॉल्स पॉजिटिव क्या है, इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है, उसको अलग से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकेंड है हैकिंग। सो बेसिकली आपको जो माइंडसेट रहना चाहिए वो एज अ हैकर कैसा सोचता है, वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये हैकिंग का स्किल होना चाहिए। अच्छा, हैकिंग का हम लोग अगर वर्बल मीनिंग लेके जाते हैं तो इट्स लाइक के समवन विल कम टू मी एंड ही विल लाइक के क्या मेरा सोशल नेटवर्क हैक कर सकते हो क्या? इट्स नॉट लाइक दैट ओनली। इट्स नॉट लाइक कप ऑफ केक, कप ऑफ कि आप गए और सीधा हैक कर लिए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिकॉग्नाइजेंस एक्टिविटी। मतलब फेज 1 ही ये है कि हम लोग को सोशल इंजीनियरिंग वगैरह करना पड़ता है, डिटेल्स निकालनी पड़ती है कि भाई अभी समझो कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसका पासवर्ड रखना है कि उसका नाम और उसका @ और उसका डेट ऑफ बर्थ। तो मैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक करूंगा कि वो यूजुअली पासवर्ड क्या रखता है। तो यूजुअली उसका पासवर्ड का फॉर्मेट ही है, जैसे कि उसका नाम मोहम्मद है, तो उसने लिखा है MUHAMMAD, उसका नाम लिखा है @ और उसके बाद यूजुअली हैश लिखता है या @ लिखते हैं, और उसके बाद जो उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च, तो वो क्या करेगा 1803। और ये इसने थ्रू आउट द मतलब उसके जितने सोशल अकाउंट है सबका सेम पासवर्ड होता है। तो जस्ट अज्यूम अगर मुझे एक का पासवर्ड मिल गया तो मुझे उसके सारे सोशल अकाउंट्स का पासवर्ड मिल जाएगा। उसके लिए कहते हैं कि सारे मेक श्योर कि आपके सारे पासवर्ड अलग अलग हो, कहीं पे लिखे हुए ना हो, तो यूनिक हो। तो ये आपको हैकिंग का स्किल रिक्वायर्ड है। द थर्ड थिंग इज नेटवर्किंग। द थर्ड थिंग इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या है? बेसिकली आपको वेल वर्स होना चाहिए, जैसे कि एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेट है मुझे CCNA। अगर आप CCNA करते हो तो आपको एटलीस्ट उतना नॉलेज आ जाएगा कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा होता है। क्योंकि अगर BAPT कर रहे हो तो आपको मल्टीपल नेटवर्क्स और स्विचेस और उसके IPs दिए जाते हैं। तो अगर आप अगर वो कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए ना कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, वेदर इट इज ऑन LAN, MAN और कैसा डाइवर्स नेटवर्क है, वो सब चीजें। तो अगर नेटवर्किंग का अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, बोलते हैं ना कि ऐड ऑन हो जाएगा, प्लस पॉइंट है आपका। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? बेसिकली जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं वो यूजुअली लिनक्स पे ही करते हैं, बट जैसे कि रिपोर्टिंग वगैरह है आपका तो वो विंडोज में होगा। और विंडोज की भी टेस्टिंग हम लोग, जैसे कि अभी मेरा एक प्रोजेक्ट था, आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग द क्लाइंट नेम एज इट इज कॉन्फिडेंशियल। उसके अंदर वो लोग आपके मतलब पूरे मास असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, जो आपके JEE और नीट के एग्जाम्स होते हैं वो कंपनी को कंडक्ट करती है ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे उनका एक कस्टमाइज्ड OS था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे लिनक्स है, विंडोज है, वैसे उनका एक कस्टमाइज खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। मुझे उसका टेस्टिंग करने दिया गया था, तो ऑलमोस्ट दो महीना टेस्टिंग किया था। उसके बाद एंड्रॉइड और iOS हो गया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका भी आपको नॉलेज हुए तो बेटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कौन कौन से कोर्सेज है जो रिक्वायर्ड है, और कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। If you're noob or entry level person, or like let's say if you have completed your bachelor's,
So I would suggest you should have a basic CEH certification for entry level jobs. तो अगर आपके पास CEH का सर्टिफिकेट है and you have a proper skill set, जो मैंने आपको ये मेंशन की हुई है, अगर आपके पास हैकिंग का स्किल है, आपको प्रॉपर OS का नॉलेज है, और हैकिंग के अंदर भी फिर वो फर्दर कैटेगराइज हो जाएगा कि मोबाइल के टॉप 10 क्या है, दैट इज लाइक ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगी। ओवरव्यू ये है कि आपको ये सब स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप इससे वेल वर्स्ड हो, आपके पास ये स्किल्स है, अगर तो आपके पास CEH सर्टिफिकेशन है तो आप प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। उसके बाद है सीसा का सर्टिफिकेशन, ये इसागा का सर्टिफिकेशन है, ये सिस्टम ऑडिटर के लिए है, मतलब कि ISO 22701 जो स्टैंडर्ड है उसके LA मतलब के लीड ऑडिटर, वो एक सर्टिफिकेशन है। तो अगर ये सर्टिफिकेशन भी लेता है तो ये भी अच्छा है। EJPT यानी ये है एक जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर को आप कह सकते हो कि वो एथिकल हैकर ही है, जो कि लीगली तौर पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराता है, काम करता है, मतलब कि आपसे परमिशन लेके काम करता है। और एक होता है ब्लैक हेड जो आपके हैकर्स होते हैं। देन CompTIA सिक्योरिटी हो गया, ये भी अगर ये रहे तो ये आपके एंट्री लेवल है। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि अगर सीनियर हो तो आपको OSCP होता है, CISSP जो कि मैनेजरल पोस्ट के लिए है। तो ये बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है, और इसके अलावा आपको अगर कोई सर्टिफिकेशन करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा क्लाउड सिक्योरिटी के रिलेटेड सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि मैंने अभी AZ900 दिया, उसके बाद AZ500 है, AZ300 भी है। तो अभी जैसे अगर किसी को सिक्योरिटी में जाना है बट उसको डोमेन क्लाउड सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है, तो वो टाइप की सर्टिफिकेशन भी कर सकता है। Moving on, what are the jobs related to cybersecurity? So the first one is security analyst, which is my post. As of now, I'll be a senior security analyst like within 6 months, inshallah. So इसका काम ही ये होता है कि आपका assessment करना, मतलब कि आपको एप्लीकेशन दी गई, आपको टेस्टिंग के लिए कुछ दिया जाएगा, आपको कॉन्फ़िग रिव्यू दिया जाएगा, मतलब कि आपको एक फाइल दी जाएगी, आपको कहीं जाएगा कि इसका रिव्यू करोगे वेदर यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है कि नहीं है, हर चीज़ उसकी देखनी पड़ेगी। देन उसमें आता है सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसका जैसा कि आपने बोला एक SOC डिपार्टमेंट होता है। इसका काम ही ये होता है कि मॉनिटर करना 24/7, और आपको अलर्ट्स अगर जनरेट हो रही है तो आपको वो बताएगा कि भाई ये अलर्ट जनरेट हुई है, और टिकट रेज करना वगैरह वो सब होता है। ये इसका शिफ्ट होता है, रोटेशनल शिफ्ट होता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट पे इतने शिफ्ट्स नहीं होते हैं। SOC में अगर आप जा रहे हो तो इसमें शिफ्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब रहता है, नाइट शिफ्ट भी होता है। पेनिट्रेशन टेस्टर वही होते हैं जो आपके, मैंने कहा ना, जैसा कि लीगली कॉन्ट्रैक्ट लेके आपसे टेस्टिंग करते हैं, ना कि लीगल तरीके से आपका टेस्टिंग करेंगे। तो एज एंड व्हेन उनको जैसा पे रहेगा उनको आपको देना पड़ेगा, वैसा वो टेस्ट करते हैं। ये पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के थ्रू से भी आ सकते हैं, या इंडिविजुअल आप उनको हायर कर सकते हो कि लेट्स से मैं अपना अलग से बिजनेस करके बैठा हूँ, मैं बोलूँगा आई एम अ पेनिट्रेशन टेस्टर, come to me just in case if you want to test your web application, mobile application, or you want to do anything. Then we have a source code auditor, जिसके अंदर सोर्स कोड एनालाइज करेगा, मतलब कि आपके जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है .NET के लिए, अगर जैसा होता है तो वो सोर्स कोड रिव्यू करके आपको बताएगा कि ये आपके सोर्स कोड में ये इश्यूज है, ये इश्यूज है, ये इश्यूज है। सेम चीज है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। लेट्स से अगर किसी ने अटैक किया, जो SOC वाले ने बताया कि भाई ये अलर्ट जनरेट हुई है और ये अटैकर ने ये पेलोड डाला है, तो अगर वो इंसिडेंट अगर आ रहा है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे क्वेरी रेज करेगा, तो वो सब इसका काम है। देन वल्नरेबिलिटी असेसर, मतलब कि अभी कोई इश्यूज है, जैसे कि कोई इशू किसी ने अटैक कर दिया आपकी वेबसाइट पे, तो ये आपको हेल्प करेगा कि भाई इसको मिटिगेशन स्टेप्स ये है और आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, ताकि आइंदा फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे इश्यूज ना हो या उसके इशू के रेशियोज कम हो जाए। देन सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो होता है कंसल्ट करने के लिए अपने, देन उसकी सबसे टॉप लेवल की पोजीशन होती है CISO, मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसके अंदर में सिक्योरिटी कंसल्टेंट आएगा, उसके अंदर में एनालिस्ट वो सब आएगा। Okay, so like we have a quick question and answer session. You can ask your queries now. ईसा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इट इज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और बहुत कुछ चीजें हमको भी जानने मिली, इवन दो आई एम इन IT इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट मैनी इयर्स, राइट।
कुछ कुछ चीजें हमको भी पता नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिफोर वी स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, विल टेक वन बाय वन। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो अपना पहला फर्स्ट एंड लास्ट नेम चैट विंडो पे लिख ले, ताकि हम वन बाय वन उनके क्वेश्चन ले सकें। Okay, I see some name. Let's see. Okay. Mohammed has asked this question: how a developer can come in cybersecurity. So one of our Mohammed bhai has asked me this question कि अगर कोई डेवलपर है और उसको साइबर सिक्योरिटी डोमेन में जाना है तो वो कैसे जा सकते हैं? So the first thing is अगर डेवलपर है तो उसका एक स्किल तो कंप्लीटेड है, which is स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सेकंड थिंग रिक्वायर्ड है नेटवर्किंग का डोमेन, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद आपको हैकिंग का स्किल होना चाहिए। एंड जो मैंने आपको स्किल सेट्स बताए, अगर वो स्किल्स है आपके पास तो आप इजीली आ सकते हो, ठीक है। तो अगर लेट्स से दैट गाय हैज अ नॉलेज ऑफ, मोहम्मद का अगर बैकग्राउंड आईटी से है या सीएस से है, तो उसको ओएस का नॉलेज है, उसको नेटवर्किंग का भी नॉलेज है, उसको स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, जस्ट बिकॉज इज अ डेवलपर, राइट। सो अगर उसको आना है तो उसको बेसिकली जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि सीएच का एक सर्टिफिकेशन कर लिया, तो और फिर इसको वेल वर्स्ड है तो सीधा सिंपली अगर इंटरव्यू देगा और उसको एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगा, मतलब एनालिस्ट का जॉब मिल जाएगा। Then there's this guy who was asking cyber security, what is metaverse? Bro, this is related to your Mark Zuckerberg. You can ask him now. What is that? HK. Hussain Kadiwal. This isn't something which has something to do with cyber security. Still, I'll be doing a quick research and will get back to you. Is that okay to you? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी is similar to ethical hacking. हाँ, आप कह सकते हो। एथिकल हैकिंग बेसिकली ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाके लीगली तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेके आप चेक कर रहे हो, दैट इज एथिकल हैकर का काम है। साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन्स है, मल्टीपल फील्ड्स है, मतलब कि एथिकल हैकिंग तो एक एथिकल हैकर का एक स्किल हो गई, एथिकल हैकिंग का एक स्किल हो गया साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का। और साइबर सिक्योरिटी एक वास्ट डोमेन है जिसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, जिसके अंदर से एक डिपार्टमेंट आप कह सकते हो असेसमेंट, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का एक स्किल सेट है व्हिच इज एथिकल हैकिंग। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर टू यू मोहम्मद भाई? Yes, I'm clear. Okay. Is there any organization providing ethical hackers to different companies, or the companies individually contract them? No, yeah. तो ये आपका कैसे होता है, जैसे अयाज राना सरिया ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि अभी मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो अभी हमारी कंपनी दूसरी कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारी कंपनी मल्टीपल कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, रेंजिंग फ्रॉम, मतलब हम लोग अभी फिलहाल दुबई में भी है, यूएई में हो गया, शारजा वगैरह में हो गया, देन ऑस्ट्रेलिया हो गया, हॉलैंड हो गया, नीदरलैंड मतलब, और इंडिया में तो कर ही रहे। उसके अंदर हम लोग कैसा होता है कि हम लोग अभी जैसे कि एक क्लाइंट है जस्ट डायल, तो जस्ट डायल हमको कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट डायल का पूरा ईयरली हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ या 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 इयर्स तक उसका पूरा सिक्योरिटी हमारी कंपनी देगी, ठीक है। और हमारे इसमें एमआरए प्रोजेक्ट्स होते हैं। एमआरए प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, उसका मतलब ये है कि हम लोग को जैसे कि टाटा कंपनी या टीसीएस का कंपनी या कोई जुमेरा का कंपनी है या अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो वो लोग हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हम लोग को हायर करते हैं। हमारी कंपनी को बोले कि हम लोग लाइक मेरा सैलरी समझो 10 लाख है, तो कंपनी को बोले कि विल बी गिविंग यू 20 lakhs फॉर दिस रिसोर्स, प्लीज गिव दिस रिसोर्स, कैन आई बोरो दिस रिसोर्स फॉर अ ईयर। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो कंपनी के अंदर जाके परमानेंटली वो कंपनी के लिए काम करते हैं। लेट्स से 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1 ईयर तक हम हमारे कंपनी में नहीं जाएंगे, हम समझो हमको हायर किया कैप जेमिनी वाले ने, तो हम लोग कैप जेमिनी की कंपनी में काम करेंगे, लेकिन सैलरी हमारी कंपनी से मिलेगा, ठीक है।
ये क्लियर है ना याज भाई? Okay. Then Fahad Khan has asked up to what extent we require the knowledge of coding in cybersecurity. Any specific language required? No bro, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग का नॉलेज हो, बट अगर हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि जैसे कि अगर सोर्स कोड रिव्यू हो गया, या अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है, जैसे कि अगर यूजुअली अभी जावा का अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली जो एप्लीकेशंस होती है वो जावा में होती है, या अगर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस है तो डॉटनेट का नॉलेज होना बेटर है। अगर पाइथन कर रहे हो, क्योंकि आगे पाइथन ही पाइथन है, तो अगर पाइथन का नॉलेज है तो बेटर है, क्योंकि आप अगर डेवलपर का यानी जिस तरीके से आप लोग, अगर आपको नॉलेज है तो आप कोड को अच्छी तरह व्यू कर सकते हो, आपको लूप होल्स हमसे ज्यादा, आपको ज्यादा नॉलेज रहेगी अगर एज कम्पेयर टू द वन हु हैज नो आइडिया अबाउट द कोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर आपको कोड का नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट रहना बेटर है, अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। और एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो मैं कहूँगा कि अगर स्पेसिफिक तो नहीं है, बट अगर पाइथन का नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। पाइथन हो गया आपका, जावा हो गया, और आपके पास वेब शेल्स के लिए अगर एनी शेल स्क्रिप्ट का लैंग्वेज हो गया, वो भी अच्छा है। We can use password authenticator. What will be the pay scale in cybersecurity? Okay. So अगर the basic, the average salary is the starting salary. Let's say if you're not an intern, they've hired you as a cybersecurity analyst. So the basic pay would be minimum is 20 to 25. The starting range is 20 to 25 per month. How to learn Python for cybersecurity? Salman, there is a you can Google it. There are n number of platforms through which you can learn Python. There are different YouTube channels available for Python, and there's a website called as W3 School, and it has a emulator as well. It is best for learning computer languages. .NET, Python हो गया, C Sharp हो गया, सब आप सीख सकते हो उस पे। Like which topic is important? पाइथन का बेसिक टॉपिक आप देख लो, मतलब कि क्या है उसका नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं पाइथन जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में, वो देख लो। एनी गुड इंस्टीट्यूट और कॉलेज इन मुंबई? कॉलेज तो नहीं है, कॉलेज में दिल्ली में है, कॉलेज एक है जो डिप्लोमा करती है, बट इंडिया में मतलब एक ही है। और इंस्टीट्यूट है जैसे कि जहाँ से मैंने किया वो मैं आपको पिंक कर देता हूँ, iisecurity.in। तो ये है मेरा एक सेकंड, ये वाला है मेरा, विजिबल है ना स्क्रीन? तो ये आपको यानी ये आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है जो कि अवेलेबल है। इसमें CISC करके कोर्स है, अगर आप वो कर लो तो बहुत अच्छा है। सीसा सारे कोर्सेज है। अगर फॉरेंसिक्स में जाना है तो CHFI कर सकते हो, और CTFA भी है इसका एक कोर्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफाइड प्रोफेशनल फॉरेंसिक CTFA ना एनालिस्ट, तो ये भी अच्छा है। Sabai, unfortunately I cannot see your chat. You cannot? Okay, wait. Yeah. So I was showing you this thing. This is the institute which I was talking about, iisecurity.in. So it has like a lot of courses, lot of trainings which are provided from this institute. Even I have completed my CISC courses from this institute. So please reach out to me just in case if any one of you has or wants to pursue this course. I'll help you out, and they will give you a discount as well. Okay. What is the cost of doing the cybersecurity? Okay. So as you can see, it varies depending upon the institute. It varies. जैसे कि अगर इसके कोर्सेज के ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। 3 months के भी कोर्स होता है, इसमें 6 months के भी होते हैं, और इसके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैं
there was this guy who came to me and उसका कोर्स का था फीस था 70,000. उसके अंदर he was like कि मुझे CCNA भी करवा रहे, मुझे CH का वाउचर भी मिला है. But again that thing depend on the content of what they are teaching, what exactly they are teaching. जहाँ से मैंने किया है तो they were charging मतलब 3 months का they were charging around 1,15,000, 6 months का 230 और 250, और इसमें मतलब ऐड ऑन करेंगे अगर GST तो दैट वुड बी 2.5 तक जाता है बस 6 months का. There's this guy who is asking Celia Arshad. उनका क्वेश्चन है कि what about a guy from commerce, what to come to cyber security? अच्छा, which type of courses he should do? Okay. So he's basically asking कि अगर कोई बंदा है जो कॉमर्स से है and he wants to come into this domain तो उसके लिए कौन कौन से certifications required है. तो मैंने कहा ना जैसा कि basic is your the basic skills is आपको मतलब बैचलर का डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपने CEH करे हो तो CEH कर लो या EJPT कर लो. अगर ये आप 2 कर लोगे तो मोर देन इनफ है. और उसके बाद आप मतलब यूजुअली क्या होता है जो भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हो ना तो वही लोग प्लेसमेंट भी करवाते हैं. जैसे कि IIS का ये सीन है कि वो लोग उनका पेरेंट कंपनी है NII नेटवर्क इंटेलिजेंस, तो वो लोग उसमें आपका प्लेसमेंट करवा देते हैं. तो अगर आपने कॉमर्स से किया है डजंट मैटर चलेगा, आपने BA से किया है. देयर वाज दिस गाय विद मी हु हैज कंप्लीटेड हिज बैचलर्स इन फ्रॉम आर्ट्स डोमेन. उसने आर्ट डोमेन में किया, उसके बाद उसने CCNA किया, उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी किया, उसके बाद CH किया, देन ही वाज वर्किंग विद मी. So regardless of which domain you are coming from, it doesn't matter unless and until you have a proper skill set and a proper certifications. Sabha, thank you very much. बहुत सारे questions आ रहे हैं. I think we miss a couple of questions. Can we go up a few chat above and start from Subhan Mehsania? Subhan Mehsania, just give me one second. What about a guy from Subhan Mehsania is asking, what about a guy from commerce, what to come to cyber? Achha, he's asking the same thing. So I've answered this question. Is it clear to you, Subhan? Let's take next question. Yeah, then there was this girl was asking, can you recommend any course book for source code vulnerability for an app or web developer? Yeah, sure. I'll be sharing you a link in MWF group, or the coordinators will get in touch with you, and I'll be sharing that PDF again or the links. Student who is completely fresher who had completed 10th. So what is the options available to start in cybersecurity? Okay, so Kaz has asked this question. Okay, so let's say if you have like you wants to pursue cybersecurity domain, okay. So if you are like financially stable, so I would suggest कि आप diploma कर लो, diploma in CS, diploma in computer engineering. उसके बाद आप either go with BCA, BSc IT और BSc CS. और जो आपका अगर डिप्लोमा हो रहा है उसके बाद अगर सेम चीज आप कंटिन्यू कर पा रहे हो, जैसे अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है तो अगर बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो पा रहा है तो वो बेस्ट है. अगर नहीं है तो आप 11th 12th कर लो नॉर्मल कोई भी डोमेन से. अगर कॉमर्स से कर रहे हो तो मेक श्योर कॉमर्स से अगर कर रहे हो, जो लोग कॉमर्स से कर रहे हो मेक श्योर आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स होना कंपलसरी है. आर्ट्स से पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर आर्ट्स से आपको BSc IT स्विच करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट BSc IT या 12th के बाद, अगर BSc IT या CS में आना है तो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी है. तो अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैंने 11th 12th किया है और मैंने 11th 12th मैंने कॉमर्स से किया है और मुझे अभी IT में जाना है, तो मेक श्योर उसने मैथ्स लिया हुआ है. अगर साइंस से लिया है तो साइंस में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि साइंस में PCMB तो कंपलसरी होता है यूजुअली. बायो अगर ऑप्शनल हो गया तो वो अलग बात है, बट PCMB रहता है तो उसमें कोई इशू नहीं है. बट अगर कॉमर्स से आ रहा है तो मेक श्योर अपने मैथ्स लिया हो. उसके बाद 12th में आए, उसके बाद अगर BSc IT कर रहे हो, BSc CS करो. उसके बाद अगर आप BSc IT BSc CS करते हो ना तो आपको कोडिंग का लैंग्वेज कोडिंग का हो गया, डेटाबेस का हो गया नॉलेज,
फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर चीज का नॉलेज आ जाएगा, तो वो बेस्ट है। आई वुड सजेस्ट कि बीएससी आईटी और बीएससी सीएस करो, क्योंकि अगर बीसीए करने जा रहे हो तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अ बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बीएससी आईटी एंड सीएस। अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बीसीए एंड बीएससी आईटी एंड सीएस। वो करो, उसके बाद आप डायरेक्टली सीएस के लिए स्टडी करो और अप्लाई कर दो, या डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज। सर्टिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपको मतलब शो करना है कि भाई हाँ मेरे पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल भी नॉलेज है, उसके लिए रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। देन what minimum qualification required for eligibility in cybersecurity? The minimum qualification is you should have a bachelor's degree. That's it. Bachelor's degree रहना कंपलसरी है। अगर डिप्लोमा करके जा रहे हो तो nobody will hire you, क्योंकि कॉर्पोरेट है। हाँ, अगर मेरा खुद का फर्म है तो मैं, चलो रिश्तेदारी है तो मैंने ले लिया, बट that won't work for a corporate environment and corporate life. Okay, so Ahmed Messania is like one of the guy who is doing CISC from IIS. So he has mentioned that now present rate for CISC 6 months is around 1,60,000. We have done recently. So he has actually completed a CISC from the same institute, which is IIS, and he has been like hired as an intern. So basically, ये अपने movement में से third person. There's a third guy who got selected for cybersecurity. There's another guy, Anas Sathania. He will be, he will be giving his interview in Fab, inshallah, January or Fab. Sure. Please call after the session. Okay. So guys, do you have any other queries? Hello. Looks like we have almost covered all the questions and queries. Just in case if you have missed any question, or just in case if you want to like ask any question, you can reach out to me on my email address. This is my email address and the phone number. Ping me on WhatsApp anytime. Just make sure like you're not pinging in the office hours. You can ping me after Isha or after Maghrib. And this is my email address. Just in case if you have any queries, feel free to reach out to me. Inshallah, try my best to solve your queries. ईसा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। इसके बाद भी अगर किसी को क्वेरीज है, दे कैन रीच आउट टू ईसा भाई ऑन हिज ईमेल आईडी एंड ऑन हिज सेल फोन। हमारे पास MWF में हमारे पास एक्सपर्ट डेटाबेस भी है। if you have any questions or queries, not just about the cyber security but और कोई भी टॉपिक्स पे है और इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास डेटाबेस है एक्सपर्ट्स का। उनसे अगर आपसे कुछ बात करनी है, कुछ सजेशन लेना है, तो आप उनसे भी बात करके सजेशन ले सकते हैं। मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ हमारे वेबसाइट की, जहाँ पर ये एक्सपर्ट डेटाबेस है। इसके लिए आपको साइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा, और ये इस तरह का डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, जिसमें अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट और SMEs है। ये अगर वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो इसके लिए रजिस्टर करना होगा, तब जाके आप पूरा इंफॉर्मेशन देख सकेंगे। ओके, और इसके अलावा हमारी MWF की ऑफिस भी है मोमिन नगर में। शायद आप लोगों को कितनों को पता है या नहीं, बट ये कॉन्टैक्ट वेबसाइट है हमारी, उसमें ऑफिस कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और एजुकेशनल से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ सपोर्ट चाहिए MWF से, सो फील फ्री टू रीच आउट ऑन दिस कॉन्टैक्ट। Okay, open now, just for 1 minute.
open stage for everyone. If anyone has to bring any point or any suggestion or any feedback. Thank you, Arif bhai. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट कमिंग सेशंस. या थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. Thank you all. Thank you.